गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने देखा कि यक्ष एक के बाद एक सवाल पूछना प्रारंभ कर देते हैं और युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर एक के बाद एक का उत्तर बड़े ही बुद्धिमानी के साथ देते रहते हैं। उसी के क्रम में हम अब जो उनका अगला प्रश्न है वहाँ पर चलते हैं। उनका अगला प्रश्न था, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या होती है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि जो खुशी है वो गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम होता है। यदि हमारा जो चरित्र है, हमारा आचरण है वो शुद्ध है, विशुद्ध है, वो ठीक है, हम ईमानदार हैं अपने चरित्र में, तो हम खुश रह सकते हैं। अगला उनका प्रश्न था यक्ष का, वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल? वॉट इज़ दैट? वो क्या है? बाई गिविंग अप, जिसे छोड़ने के बाद, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, मनुष्य सब के लिए प्रिय बन जाता है। ऐसी क्या चीज़ है कि व्यक्ति यदि उसे छोड़ देते वो सबका प्रिय बन जाए? प्राइड। युधिष्ठिर का उत्तर था प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राइड, क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबके लिए प्रिय बन जाता है। वॉट इज द लॉस विच ईल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? यक्ष का अगला प्रश्न था कि वॉट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, वो क्या कौन सा नुकसान है या किस चीज़ को यदि हम छोड़ दें। विच ईल्ड्स जॉय, ईल्ड्स मतलब प्राप्त होना, जिससे कि खुशी प्राप्त होती है, नॉट सॉरो, दुख प्राप्त नहीं होता। ऐसी क्या चीज़ है? ठीक है बच्चों, तो अब क्या उत्तर देते हैं युधिष्ठिर? एंगर, गुस्सा, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम और अधिक दुख के वशीभूत, सब्जेक्ट मतलब वशीभूत होना, मतलब दुख के वशीभूत नहीं रहेंगे। क्योंकि गुस्सा करने, जितना हम गुस्सा करेंगे उतना हमारे अंदर जो है और पीड़ा होगी, दुख होगा, वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चलता रहेगा उस घटना के बारे में। तो इसलिए अगर हम एंगर करना या गुस्सा करना छोड़ देते हैं तो हमें और अधिक दुख प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न यक्ष का, वॉट इज़ दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, यदि आदमी उसे छोड़ दे तो वह धनवान बन जाए। ऐसी क्या चीज़ है यदि व्यक्ति उसे छोड़ दे धनवान बन जाए? डिज़ायर, लालसा, है ना, लालसा, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाएगा। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, एक वास्तविक ब्राह्मण कौन बनता है, कौन होता है? इज़ इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? इज़ इट बर्थ, क्या जो ब्राह्मण है वो जन्म से होता है, बर्थ, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण के द्वारा ब्राह्मण होता है, और लर्निंग या ज्ञान प्राप्त करके होता है। लर्निंग मीन्स ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली मीन्स होता है बच्चों सोच समझकर, अच्छी तरह से, है ना। तो कहते हैं अच्छी तरह से सोच समझकर उत्तर देना। अब युधिष्ठिर देखिए कितना अच्छा उत्तर देते हैं। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट अलोन डस, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकता है। गुड कंडक्ट अलोन डस, ऐसा करता है। हाउ एवर लर्न्ड अ पर्सन में बी, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़ें।
अगर कोई व्यक्ति बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है तो वह कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर ले, वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4, वह चारों वेदों का ज्ञान ही क्यों ना हासिल कर ले। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक व्यक्ति जो बुरे आचरण वाला है, फर्स्ट टू ए लोअर क्लास, उसे नीच श्रेणी में ही माना जाएगा। समझ गए बच्चों? आगे देखते हैं। वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? उनका अगला सवाल यक्ष का कि संसार का ग्रेटेस्ट वंडर मतलब जो महानतम आश्चर्य है वो क्या है? महानतम आश्चर्य। एवरी डे men see creatures depart to यमा's kingdom, हर दिन व्यक्ति देख रहा है प्राणियों को कि व्यक्ति यम के राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब मृत्यु की ओर प्रस्थान कर रहे हैं लोग। एंड यट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी यट दोज वे लोग हु रिमेन वांट टू लिव, जो जीवित रहना चाहते हैं फॉर एवर, मतलब जो लोग हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, यह देखते हुए भी कि प्रतिदिन लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा क्या है? आश्चर्य है। दस इस प्रकार से द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी के अच्छे तरह से आंसर दिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।